आखिर कौन से पाप की वजह से गाय ने दिया समस्त स्त्री जाति को श्राप। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों चलिए सुनते हैं आज पौराणिक कथा। दोस्तों बहुत पहले की बात है, एक बार स्वर्गलोक में गौ माता और भगवान विष्णु आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां नारद आ गए और उन्होंने गौ माता को कहते सुना कि प्रभु 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है, पर प्रभु क्षमा करें ये कहते हुए कि मनुष्य से ज्यादा स्वार्थी और लालची इस पृथ्वी लोक में कोई ना। मनुष्य सुख दुख सिर्फ अपने लालची स्वभाव की वजह से भुगतता है, फिर वो आपको भला बुरा कहते हैं। भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया, जबकि हर पाप का जिम्मेदार वे खुद है। इतना कहकर गौ माता वहां से चली गई। नारद मुनि वहीं खड़े होकर सब सुन रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ ना आया। उन्होंने कहा, प्रभु अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपका दास आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। प्रभु बोले, हे नारद आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब देवर्षि बोले, हे प्रभु आज गौ माता इतने क्रोध में क्यों थी। एक माता पर अपने संतानों को लेकर इतना क्रोध शोभा न देता। धरती के मनुष्य उनको अपनी माता मानते हैं, फिर क्या ऐसी भूल हो गई मनुष्य से जो माता इतने क्रोध में थी। तब विष्णु जी बोले, हे नारद कोई भी बात अकारण न होता, हर क्रोध के पीछे जरूर कोई अत्यंत दुख देने वाली कथा होती है। गौ माता के क्रोध के पीछे भी एक अत्यंत दुख देने वाली कथा है जो मनुष्य द्वारा दिया गया है। देवर्षि बोले, प्रभु मैं वो कथा सुनना चाहूंगा कि आखिर क्या है इस क्रोध के पीछे की कथा। तब विष्णु जी बोले, देवर्षि अगर मैं एक बार कथा शुरू कर दूं तो मनुष्य हो या देवगण अगर इसे सुने बिना चला जाए तो मैं क्रोधित होता हूँ, क्योंकि बिना कथा सुने अधूरा कथा सुनने से मेरा अपमान होता है। आप निश्चय करें कि अगर मैं एक बार कथा शुरू करूं तो आपको अपने स्थान से बिना कथा सुने उठना न होगा। देवर्षि बोले, प्रभु आपको मैं भली भांति जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि कथा और प्रसाद दो चीज का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रभु मैं ऐसे भूल नहीं करूंगा, आप कथा आरंभ करें। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि एक बार की बात है, ये गौ माता अपने पिछले जन्म में पृथ्वी लोक में थी। इनका मालिक भोला था, जो सिर्फ नाम से ही भोला था। वास्तव में वो एक निर्दयी और दुष्ट आत्मा था। उसने गौ माता को पाल तो लिया, पर ना इनकी सेवा ना इनका खाना पीना ठीक से करता था। भोला लालची और निर्दयी व्यक्ति था। वो बिना स्वार्थ इस गौ को एक चारा भी न देता था। गौ माता का देखभाल ठीक से न होने की वजह से उसने दूध देना बंद कर दिया। फिर क्या था, भोला इसे घर से मार के निकाल दिया। भोला कहने लगा, अरे अब तू मेरे किसी काम की ना, मैं तुझे रखकर बिना मतलब तेरे ऊपर अपना समय और चारा क्यों व्यर्थ करूं। विष्णु बोले, देवर्षि कलयुग में जब स्त्री संतान न दे पाती तो अपने परिवार वालों से उसकी दशा जैसी होती है, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार भोला ने गौ माता के साथ किया। पर गौ माता जानती तो कहाँ जाती, वे बार बार उस भोले के दरवाजे पर आ जाती, पर वे भोला इतना क्रूर था कि वे गौ माता को अत्यंत मारता। जा निकल जा, अरे तू मेरे किसी काम की ना, भोला गौ माता को कहता। फिर क्या था, गौ माता वहां से जंगल की ओर चली गई। कुछ समय बाद गौ माता गर्भवती हुई। उस अवस्था में वे जंगल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी और अपने आने वाले शिशु की प्रतीक्षा। तभी उस जंगल से एक महिला गुजर रही थी। गौ माता सोची कि शायद ये मुझे अपने साथ लेकर अपने घर जाए, जिससे मैं और मेरे होने वाले बच्चे दोनों को एक घर मिल जाएगा। पर वे औरत जोर जोर से बोलने लगी, अरे ये गर्भवती है, घर ले जाती हूँ, बच्चा होने के बाद बहुत सारा दूध मिलेगा। बाद में जब ये मेरे काम की ना रहेगी तो फिर उसे जंगल में छोड़ दूंगी। अभी अपने पति को बुला के लाती हूँ और इस गाय को अपने घर ले जाती हूँ। इतना कहकर वे अपने पति को बुलाने चली गई। इधर गौ माता ने उस औरत की सारी बात सुन ली थी। उन्हें बहुत दुख हुआ और इसके साथ डर भी लगने लगा कि ये मेरा और मेरे बच्चे का इस्तेमाल करेगी। ये सोचकर गौ माता वहां से भाग गई। जब ये महिला अपने पति के साथ आई तो गौ माता वहां नहीं थी। महिला कहने लगी, इतना अच्छा अवसर हाथ से निकल गया, मुफ्त में दूध मिलता, पता न कहाँ चली गई। समय बीता, गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया। उनका बच्चा कमजोर और कांटों की झाड़ी में गिरा पड़ा था। वे व्याकुल हो रही थी अपने लाल का ये हालत देख के।
कोई तो मेरे बच्चे को इस कांटे वाली झाड़ी से निकाल दे। तभी वहां से वही औरत निकल रही थी। उसने देखा, अरे वो वही गाय है और इसने तो बछड़े को जन्म दिया है। जब गौ माता ने उस औरत को देखा तो बोली, क्या आप मेरे बच्चे को इस कांटे वाली झाड़ी से निकाल देंगे? वे 9-10 दिन से कांटे में गिरा पड़ा है। मुझे इसकी ये दुर्दशा देखी न जा रही। मेरा हृदय फटा जा रहा है अपने लाल की ये हालत देख के। क्या आप इसे मेरे पीठ पर बैठा दोगी? तब उस औरत ने कहा, छी छी छी, तेरा बच्चा 10 दिनों से ऐसी स्थिति में है, मलमूत्र में सना है, कितना मैला हो रखा है, इसको मैं न उठाऊंगी, पड़ा रहने दे उसे ऐसे ही। तब गौ माता को बहुत पीड़ा हुआ और उन्होंने गुस्से में कहा, आज मेरे बच्चे की ये दुर्दशा देख के भी तू मेरी मदद न कर रही? तुम इंसान से मिलकर मैं इतना जान गई हूँ कि तुम स्वार्थी और शैतान होते हो। तुम्हें कभी किसी की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं श्राप देती हूँ कि अब से इंसान का बच्चा होगा तो वो 9 से 10 माह तक नहीं चलेगा, ऐसे ही वह भी पड़ा रहेगा। तब तुम्हें समझ आएगा एक माँ का दुख क्या होता है। तुम्हारी भूल की सजा अब सारे संसार की स्त्री भुगते। कि जैसे मीरा लाल 9-10 दिन से ऐसे कांटों में सोया है, मैं इसका दुख देख सकती हूँ पर कुछ कर नहीं सकती। फिर वो गौ माता जोर जोर से रोने लगी और भगवान विष्णु को याद करने लगी। तब भगवान विष्णु गौ माता के सामने प्रकट हुए। गौ माता और बछड़े का हालत देख के भगवान विष्णु के हृदय दुख से भर आया। प्रभु ने कहा, आज से मैं आशीर्वाद देता हूँ, जब कभी कोई भी पशु संतान को जन्म देगा तो वह उसका संतान जन्म लेने के कुछ समय बाद ही चलने लगेगा। यह कहकर विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब से मनुष्य का बच्चा 9-10 माह बाद चलने लगा और पशु का बच्चा जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, देवर्षि यही कथा थी और ये गौ माता वही है। देवर्षि अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। देवर्षि बोले, हाँ प्रभु, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। देवर्षि ने कहा, नारायण, जो हुआ वो उचित हुआ। ये कथा सुन के और एक माँ की लाचारी सुन के मेरा हृदय करुणा से भर आया। प्रभु, मनुष्य अपना मानुष्यता भूल चुका है। उनके साथ जो होता है सब उनके कर्म का लेखा जोखा है। फिर देवर्षि पूरी कथा सुनने के बाद प्रभु से आज्ञा लेकर वहां से नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, ये थी कथा। कैसी लगी बताना जरूर। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आती हूँ एक नई कथा, नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। कमेंट में जय गौ माता लिखना ना भूले और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, राधे राधे।